मशीन है भजन सुनने की, चाहे तुम उस पर कुशीलता के भड़काने गीत लगा दीजिए, चाहे परमात्मा की स्तुतियों के भजन लगा दीजिए, मशीन तो अपना काम करेगी, मशीन तो अपना काम करेगी, परंतु सुनने वाले समझ जाएंगे कि व्यक्ति कैसा है। ऐसी तुम्हारे मुख से शब्द निकलेंगे, ये तो बहुत लंबी बात है। शब्द निकलने के पहले चिंतन कब से प्रारंभ हो चुका है, आश्रव तभी से प्रारंभ हो चुका है। अंतर में टटोल लीजिए, जिस व्यक्ति ने आपके हाथ में मोबाइल सौंपा है उसने आपका विकास किया ना। अंतरंग से मिलकर बोलना, जिस व्यक्ति ने आपको मोबाइल सौंपा है ऋषभ, उसने आपका विकास किया ना। आपको पराधीन किया है। ये पराधीनता मोबाइल की नहीं है, ये पराधीनता उस व्यक्ति की आपने स्वीकार की है जिसने इसको निर्माण किया है। वो मुस्कुराएगा, अहो देखो, अहो देखो, सारा विश्व हमारे नीचे आ गया है। तुम पराधीन हो चुके हो, पराधीन हो चुके हो। एक हिसाब किताब करने वाला व्यक्ति अपने मस्तिष्क में रखता था, आज तुम्हारे हाथ में कैलकुलेटर आ चुका है। यानी अब तुम सोचिए, तुम्हारा विकास हुआ है कि विनाश हुआ है। पहले के लोग बिना याद किए 50 पूजाएं याद थी इनको, 50 पूजा याद थी। एक एक श्रावक को 50 पूजा याद थी। माताओं विश्वास मानो, आपको भक्तामजी, तत्वासुजी, 6 डाला सब याद होते थे, परंतु क्या हुआ? बोले लगा दो सीढ़ी सुन लेंगे, लगा दो सीढ़ी सुन लेंगे। अब तो सीढ़ी लगा दो, चढ़ाते जाएंगे अर्घ, बोलता जाएगा संगीतकार, अथवा संगीत मोबाइलों पर चल रहा है। अब सोचिए, अब अचानक वो लाइट चली गई, अब तुम कहां होगे? अचानक लाइट चलेगी, अब तुम कहां होंगे? मोबाइल खराब हो गया, अब तुम कहां होंगे? मित्र, आप विश्वास मानिए, आपको लग रहा था गुरुजी अब तो भगवान के ध्यान का एक माध्यम बन गया है, सुविधाएं मिल गई है। ये सुविधाएं नहीं मिल गई, आपके अंदर जो जिनवाणी रहती थी। ओह भैया, मेरी बात को सुनो। अभी आजाद भैया और जिनेन डॉक्टर साहब यहाँ मंच पे कुछ बोल रहे थे। जितने मुनिराज हैं देश में, जितने विद्वान हैं देश में, जितने त्यागी वृंद हैं देश में, और जितने श्रावक श्रेष्ठ हैं देश में, मेरे सबसे कहना है, जो तुम ग्रंथ सामने, वो शास्त्रों से शास्त्र नहीं आए। निर्गंत मुनियों की प्रज्ञा विशाल न होती, इन ग्रंथों का लेखन कहां से होता? अब आपने माना कि ग्रंथ खूब प्रकाशित किए, लेकिन देश काल की स्थिति आप सब देख रहे हो। सारा संसार बारूद पर टिका हुआ है, अड़ोस पड़ोस में कितने धमाके फूट रहे हैं। हे ज्ञानी, एक एक मुनि के अंदर, एक एक श्रावक के अंदर, एक एक त्यागी के अंदर यदि अलग अलग ग्रंथ याद कर लिए, कंठस्थ कर लिए, तो मित्र, यदि कोई हमारी मंदिरों की अलमारी में आग भी लगा जाएगा, तो कम से कम जो बुद्धि की अलमारी में भरे हुए हैं हम पुनः प्रकाशित कर लेंगे। घर घर में तो जिनवाणी विराजमान करो। निर्मल भैया, ऐसा कोई घर न हो, चाहे अध्ययन करो चाहे मत करो, उनसे कहा तुम तो घर में विराजमान करो। बोले क्यों? मंदिरों पर कोई अतिक्रमण कर सकता है, तो कम से कम घरों के शास्त्र निकलेंगे और हर व्यक्ति को स्वाध्याय करना चाहिए। मालूम क्या हुआ? जब ऐसा समय आया तब आचार्यों ने वासनाएं किए,
वो वासनाएं करके जिन मुनियों को, जिन आचार्य भगवंतों को जितना स्मरण में था, वो सब स्मरण आया आगम उन्होंने लिपिबद्ध किया है। धरसेन स्वामी ने अपने शिष्यों को वही तो सिखाया। कैसा है पाहुड़ करता आचार्य भगवंत गुरुधर स्वामी को यदि ये कसाय प्रावत का ज्ञान न होता तो आज कसाय पाहुड़ ग्रंथ कहां से होता। धरसेन स्वामी को ज्ञानियों आगम का सूत्रों का बोध न होता तो पुष्दंत भूतवली स्वामी को अध्ययन कैसे कराते। आचार्य पुष्दंत भूतवली स्वामी ने यदि ग्रंथों का सृजन न किया होता, अहो निर्गंतो, आज तुम्हारे हाथ में जिनवाणी कहां से आती। इसलिए एक होती भोगों की विलासता, एक होती भोगों की विलासता और एक है यश की विलासता। सभी श्रावक ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। एक होती भोग विलासता और प्रदीप भाई एक है यश विलासता। भोग विलासी भी का अच्छा होता है। भोग विलासी राजा महाराज हुए, उनके देश के देश नाश को प्राप्त हुए। काष्टांगर ने जीवनधर के पिता पर अधिकार क्यों जमाया। काष्टांगर ने जीवनधर के पिताजी पर अधिकार क्यों जमाया। काष्टांगर ने सत्येंद्र का घात क्यों किया। जागृत पर कोई क्या नहीं, जागृत आदमी की नाक पर मक्खी नहीं बैठ पाती। ज्ञानी पापड़ीवाल जी, जागृत मनुष्य की नाक पर मक्खी नहीं टिकती। जैसी मक्खी बैठती तुम्हारा हाथ अपने आप पहुंच जाता है उड़ाने के लिए। लेकिन महावीर गणवाल जी, भैया विश्वास मन अपने संतोष भैया से पूछ लेना, सोते हुए आदमी की नाक पर ही नहीं मुख तक में मक्खी चली जाती है। बोलिए कुछ रितेश, सोते आदमी की नाक पर नहीं, जिसका मुख खुल गया है ना उसका मुख तक में मक्खी घूम के आ जाती है। ये आपको मालूम नहीं है क्या। जागृत आदमी के नाक पर मच्छी नहीं बैठ पाती है, उस सोते हुए आदमी के मुख तक में मक्खी घूम के आ जाती है। ऐसे ज्ञानियों जो सम्राट विषय भोगों में सो रहा था, उसका राज्य का नाश होता है, जो जागृत रहता है उसके अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। बिलासी साधु, बिलासी सम्राट और प्रमादी साधु, इन दोनों का क्षय हो जाता है। विलासी सम्राट का नाश नियत है, उसका राज्य जाएगा, और प्रमादी साधु का चारित्र जाएगा। सोते आदमी के सोनू मुख में मक्खियां घूम आती हैं। ओह, मुख के अंदर मक्खियां घूम आती हैं। और कहीं अभागे ने क्या हो गया। ओहो, जब मक्खी अंदर थी उसी समय अगड़ाई ली और मुख बंद किया, मालूम चला अब ना 2-4 अंदर चली गई। ओहो हो, ये मुख में मक्खियां तो श्वान पकड़ती, इंसान कब से पकड़ने लग गए। मुख के अंदर चली गई। प्रमाद और विलासता, ये 2 शब्द हैं। प्रमाद, विलासता, ये 2 शब्द हैं। मित्र, संपूर्ण मंदिरों को किसी ने बदला है ये नियत नहीं है। बदला तो है। संपूर्ण मंदिरों को किसी ने तोड़ा है ये नियत नहीं है, तोड़ा तो है। कुछ मंदिर आपके प्रमाण से तुम छोड़ के चले आए तो दूसरा कब्जा तो करेगा। कुछ मंदिर ऊपर झाड़ उग रहे हैं, ऊपर वृक्ष उग रहे हैं, तुम नीचे पूजा करते रहे, ऊपर कभी देखने ही नहीं गए, वो तो गिरेंगे। जैसे सुंदर शिखर बंद जिनालय पर झाड़ उग जाए तो नीचे गिर जाएगा,
ऊपर भी देखने जाना चाहिए। ऐसे ज्ञानी हो जिसको अपने शिष्यों को देखने का समय नहीं है, जिसको अपनी संतान को देखने का समय नहीं है, मात्र अंदर तो तुम सुहावने दिख रहे हो, वो ऊपर देखने नहीं जाओगे तो जैसे मंदिर का शिखर गिर जाता है ऐसे संतान का और शिष्यों का चारित्र्य गिर जाएगा। कोई किसान बैठा है यहाँ पर, अपना विजय तो है, विजय भैया, सब कुछ उसके पास है, तब भी खेत में चला जाता है। विजय खेत में क्यों जाते रहते हो? आपने फसल बुवा दिए है, फिर भी तुम महीने में 15 में 2-4 दिन में खेत की मेड़ पर घूमते रहते हो, ऐसा क्यों करते हो आप? यानी किसान खेत की मेड़ पर घूमते तुमको दिख रहा है, पर फसल की रक्षा है। अड़ोस पड़ोस के लोगों को मालूम चले कभी आएगा नहीं, तो मालूम जब देखने जाएंगे खेत में कुछ नहीं मिलेगा। बराबर आप अपने मिल में भी जाओगे तो मित्र चलाते तो मजदूर हैं, लेकिन स्वामी को खड़ा होना पड़ेगा, अन्यथा सारे नौकर सो जाएंगे। ऐसे ज्ञानी जैसे आप अपने व्यापार पर ध्यान दे रहे हो, खेत पर ध्यान दे रहे हो, मिल पर ध्यान दे रहे हो, तो जिस संतान को जन्म दिया था उस पर भी तो ध्यान देना चाहिए। क्यों? तुम बच्चों को बच्चे ही देख के सामान समझते रहोगे, भविष्य की समाज समाप्त हो जाएगी। तो जो 24 यहाँ ये जिनालय शिखर पर शिखर मंदिर बन रहे हैं और ग्रंथों पर ग्रंथों का प्रकाशन हो रहा है, इनका संरक्षण किसके हाथ में होगा? और क्या भारत की भूमि 18,000 होने के पहले ही निर्गंत श्रमणियों से सूनी हो जाएगी? यदि तुम अपनी संतान को संस्कार नहीं दोगे तो साधु नहीं बचेंगे। और मालूम चला कि मेरे मित्र कलयुग के अंत के पहले ही निर्गंथों का अंत हो गया। एक एक मुनिराज किसी भी श्रवण संघ में मुनिराज हो, एक एक मुनिराज आपका जैन दर्शन है, और एक एक श्रावक श्रावका जैन धर्म है। वो विजय इतना ही नहीं, बहुत गहरे में सोचना पड़ेगा। समय सार प्रवचन सार जैसे गुण रहस्यमय सार आगम को समझना है तो ये सीखना पड़ेगा, आपके घर में बंधी गाय भी जैन धर्म है। पूछो इन लोगों से, पूछो इन लोगों से, कोई भी मुनिराज धर्म का उपदेश करें लेकिन किसी पशु की अवहेलना की बात नहीं कर सकते। बोले स्वामी आप जो उपदेश कर रहे हो ना, उस उपदेश करने की जो सामर्थ्य आई है, हमारे घर की गाय का दूध पी के ही आई है। तो आप सोच रहे थे मैं ग्वाले से क्या लेने देना, एकदम जो आपका उदासीन भाव मुझे क्या लेना देना नहीं। विकसित सोच कीजिए। यदि किसान के घर में गाय बंधी हुई है, वो भी तुम्हारे जैन दर्शन को बढ़ा रही है। किसी किसान के खेत में धान की फसल उग रही है, वो भी तुम्हारे जैन धर्म को बढ़ा रही है। मित्र सुबह से डिब्बी में लेके क्या आते हो? सुबह से डिब्बी में लेके क्या आते हो? गंगवाल जी सुबह से डिब्बी में लेके क्या आते हो? क्या आप सारे के सारे जैनी खेती करने जा रहे हो? आपको देव संदर्श की विधि में सबसे पहले तुम डिब्बी में द्रव्य में चावल लेके आते हो। वे चावल उगाने वाला कौन है? इसलिए आपको यदि व्यवहार में जी रहे हो तो सोच इतना विस्तार कीजिए
कि चावल उगाने वाले किसान के प्रति भी तुम्हें सद्भावना आना चाहिए कि ये मुझे भगवान को द्रव्य चढ़ाने को दे रहा है। आप ऐसा कहो कि मैं कमाना जानता हूं। हे मित्र, तुम कमाना तो जानते हो, लेकिन कमाओगे किसको? कमाना जानते ना आप, कमाओगे किसको? जब देश में वस्तु ही नहीं होगी तो कमाओगे किसको? मालूम निर्मल भैया, ये क्या सोच चल रहा है? ये सोच ये है कि जिसको तीर्थंकर भगवंतों ने कहा है जियो और जीने दो, उस सूत पर विचार करने का विचार करो एक क्षण के लिए। आप किसी को हीन मत समझो, दीन मत समझो, सभी वस्तुओं की अपने अपने स्थान पर उपयोगिता समझो। बहुत सारी वस्तुओं की अनुमोदना नहीं करना, बहुत सारी वस्तुओं की अनुमोदना नहीं करना, परंतु ईर्षा भी मत करना। क्या रहस्य है? यह है सूत्र विजय भैया अंदर का। बहुत सारी वस्तुओं की अनुमोदना नहीं करना। ये मुर्जाज विराजे यहां पर, ये ईंट के भट्टे की अनुमोदना करेंगे तो कोटि कोटि जीवों की हत्या का दोष लग जाएगा इनको। वो विरोध करने बैठ गए ना तो मित्र मंदिर नहीं बना पाएंगे। बुद्धि समझ में नहीं ना आ रही है? विराजो भैया आगे चलते हैं। बहुत सारे विषयों का अनुमोदना करोगे तो मुनि धर्म का नाश हो जाएगा। ओ विरोध करने बैठ गए ना तो श्रवण संस्कृति का ही नाश हो जाएगा। तात्पर्य समझाऊं? हो सकता कि पंडित जी बंबई को लग रहा है कि बोल आज कौन सी भाषा है पंडित जी, इस भाषा को भी समझना पड़ेगा। मैं क्या हो रहा हूं? बहुत सारे कार्यों की मुनियों को अनुमोदना नहीं करना चाहिए किंचित मात्र भी, क्योंकि उनके मुनि धर्म का नाश हो जाएगा। परंतु विरोध कर दिया तो श्रवण संस्कृति का ही नाश हो जाएगा। अब सुनिए कैसे। मित्र, वो बालक आया आगरा का, ऋषभ, बोले गुरुजी हम शादी करना चाहते हैं। बोले गुरुजी हम शादी करना चाहते हैं। बोले अमुक सेठ जी की कन्या हमको अच्छी लगती है, हम शादी करना चाहते हैं। और महात्मा जी बोले हाँ कर लो, तुम्हारी कुंडली हम बना देंगे, टीपना दिखवा देंगे। महाराज ये मुनि धर्म नहीं है, नव कोटि जीवों की हिंसा होगी, उसकी अनुमोदना आप कर रहे हो, आपका मुनि धर्म में दोष लग जाएगा। ठीक, फिर क्या करना चाहिए? बोले शादी ही नहीं करना चाहिए, शादी तो ऐसा वैसा सारे बच्चों से कह दिया कोई शादी नहीं करना। मित्र बहुत अच्छी बात है, तुमने शादी का विरोध कर दिया और ब्रह्मचारी बनाया नहीं और शादी का विरोध कर दिया, विचार फैल जाएगा।